Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. It's going to be 28th lecture today of Linear Algebra. 28th lecture में हम और as you know that we are going at the end of our course 28th we are going to record 32 lectures. Anyhow, in the last lecture I have introduced a new concept. In fact वो new भी नहीं था क्योंकि बस हमने टर्मिनोलॉजी जो है वो लीनियर अलजेब्रा की यूज़ की थी. डॉट प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई थी तो डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को हमने इनर प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ और इन द टर्म्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा हमने उसको क्या कहा था, वी कॉल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ आर एन एज इनर प्रोडक्ट. फिर लेंथ हमने डिफाइन की थी वेक्टर की और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है उनको स्टडी किया था इन डिटेल. नई बात हमने ये पढ़ी थी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हुज डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट इज सेम जीरो, नॉट सेम जीरो हो दो कोई से भी वेक्टर्स विच हैज देयर डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट. जब भी डॉट प्रोडक्ट बोलूं या इनर प्रोडक्ट बोलूं दीज आर द सेम थिंग्स. इनर प्रोडक्ट जो है ये लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी है. तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट जब जीरो होता है देन वी से दैट दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. व्हाट डज इट मीन? ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90. अब क्या है कि अब ऑर्थोगोनल सेट्स जो हैं ये लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी में और इन द कोर्स लीनियर अलजेब्रा में बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी प्लेस है. इंपॉर्टेंट प्लेस किस तरह है कि हम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं. इफ अ वेक्टर कंटेन्स n वेक्टर्स एंड इट इज फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस हु हैज डायमेंशन n. अब ये टर्मिनोलॉजीज जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में. अब क्या है कि अगर आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसमें आपके पास एक सेट दिया गया है विच कंटेन्स n वेक्टर्स, देन इट मीन्स दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑटोमेटिकली is a basis for the vector space V. Then we have defined if you are given a subspace of a vector space, what does it mean? The orthogonal complement क्या है? ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया था. ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में आपकी जो W सबस्पेस है उसके ऑर्थोगोनल जितने भी वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस में उन सबको इकट्ठा कर लें, एक सेट बना लें एंड दैट सेट इज नोन एज द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W एंड W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो which are related to the dot product or inner product which we have learned in the previous lecture. Previous lecture में मैंने आपको introduce किया था और आप ये देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी वेक्टर स्पेस होगी या सेट होगा वी विल कॉल दैट सेट एज इनर प्रोडक्ट स्पेसेस. और ये इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ. सो आइडिया जो है ऑलवेज कम्स फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड. अब ये डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फिजिक्स से ही आ रहा है. फिजिक्स अगर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो यू आर फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द वेक्टर्स, देयर एडिशन, हेड टू टेल मेथड एंड ऑल दीज थिंग्स एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. इससे आप फेमिलियर होंगे इफ यू हैव टेकन द कोर्स ऑफ फिजिक्स इन योर प्रीवियस क्लासेस. अब जो है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस आर जस्ट द जनरलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन फिजिक्स. उसको ही हम जनरलाइज कर लेते हैं. बट एज इन द केस ऑफ वेक्टर स्पेसेस आवर सेट्स आर नाउ कुड बी एब्स्ट्रैक्ट एंड एनी सेट which satisfies certain properties we will call that inner product spaces. और ये सिर्फ आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो इसी तरह फिजिकल वर्ड से आइडिया लेके देन वी मैथमेटिशियंस एक्सटेंड द आइडिया टू द एब्स्ट्रैक्ट सेट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड. तो हम जो है इस तरह मैथमेटिशियंस जो है न्यू कॉन्सेप्ट्स और रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करते हैं. आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर जो है ये स्टडी करना है. लास्ट लेक्चर में मैंने स्लाइड्स में तो था लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज नेक्स्ट टू लेक्चर्स जो है प्रोजेक्शन पे ही होंगे और प्रोजेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा में. एंड आवर
the construction of orthogonal basis, orthogonal set मैंने आपको बता दिया. The construction of orthogonal basis is in fact based on the concept of the projection of a vector onto another vector or onto a subspace W of a vector space. Similarly, एक least square methods हमने next लेक्चर्स में स्टडी करना है, वो भी जो है प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस होता है. इसीलिए मैंने आपको प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये मोर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आज के लेक्चर में मैं इसको प्रीवियस लेक्चर से ले गया था. सो एज यूजुअल आई विल स्टार्ट माय लेक्चर बाय सॉल्विंग और गिविंग सम ऑफ द हिंट्स ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. टुडे वी आर हैविंग द 28th lecture of linear algebra. And question which I picked from the previous lecture is, suppose W is a subspace of Rn spanned by n non-zero orthogonal vectors. Explain why W equals Rn. अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन है. यू डोंट नीड टू कंप्यूट एनीथिंग. इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखना चाहूँ, मुझे क्या दिया गया है कि W is a subspace of Rn. Rn का सबस्पेस है W. सबस्पेस का रिकॉल करवाऊं कि सबस्पेस तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है कि नल वेक्टर ऑफ Rn इज इन W. टेक एनी टू वेक्टर्स ऑफ W, देन देयर सम इज आल्सो इन W. टेक एनी स्केलर एंड अ वेक्टर फ्रॉम W, मल्टीप्लाई स्केलर विद द वेक्टर ऑफ आर्बिट्ररी वेक्टर ऑफ W, द रिजल्ट विल बी इन द W. इनको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा 0 बिलोंग्स टू W. U V belongs to W implies U plus V belongs to W, and this is for all U V, and C belongs to R and U belongs to W implies for all C, for all U, the vector CU should be in W. Then we say that W is a subspace of Rn. अब ये सबस्पेस दी गई है. अब आपको कहा गया है कि दिस सबस्पेस W in fact is spanned by, it is span of the vectors, let's say V1, V2 up to so on Vn vectors which are orthogonal. It means Vi dot product Vj equals 0 whenever I is not equal to j. For example, let me write down some examples. V1 dot V2 equals 0, V3 dot V2 equals 0, V1 dot V3 equals 0, so on and so forth. Whenever we have the index I and j not equal to 0, then the dot product of these two vectors Vi and Vj equals 0. अब हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, ये सीखा था. इनफैक्ट आई कैन शो वंस अगेन दैट इफ अ सेट, the vectors of a set are orthogonal, then set V1, V2 up to so on Vn is linearly independent. Linearly independent set होगा. ठीक है. अब ये W subspace है which is spanned by these n vectors of Rn which are linearly independent. अब मैंने एक और रिजल्ट जो है वो हमने पढ़ा हुआ है बेसिस की. इनफैक्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं बेसिस के. बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस में की बेसिस आपने डिटरमिन करनी है. जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर हो, जो उसकी डायमेंशन है उतने वेक्टर्स कंटेन करने वाले सेट को या आप ये शो कर दें कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन ऑटोमेटिकली करेंगे. अगर आप ये शो कर दें कि स्पैन करता है पूरी वेक्टर स्पेस को, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे. ठीक है. ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है बेसिस की पढ़ी हुई है. सो दिस इज अ सेट containing n vectors which is linearly independent and each V1, V2 up to so on Vn belongs to Rn. So this set forms automatically basis of Rn. जब इस सेट ने जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन द वेक्टर्स V1, V2 अप टू सो ऑन Vn अगर हो गया, तो बेसिस ऑटोमेटिकली Rn की बन गई. इट मींस स्पैन ऑफ
V1 V2 अप टू सो ऑन Vn इक्वल्स किसके हो गया, Rn के, अगर ये सेट बेसिस बन गया, लेकिन स्पैन इसके इक्वल तो W के इक्वल है, सो W इक्वल्स Rn. So the solution of this practice problem relies on two basic concepts. The first one, that if we have a set whose vectors are orthogonal vectors का set है, then the vectors are linearly independent. एक ये concept है. दूसरा concept ये है, in a finite dimensional vector space of dimension n, any set containing n vectors and linearly independent also spans the vector space V and hence becomes the basis. ये दो basic concepts जो है हमने use किए हैं for getting the solution of this practice problem. I hope you will be able to understand such type of problems, and अगर मैं आपको कोई इस तरह के problems एग्जाम में या quiz वगैरह में दे दूं, you will be easily able to solve these questions. Let's go to the next slide. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है इसको आज हमने स्टडी करना है आज के लेक्चर में. गिवन अ नॉन जीरो वेक्टर u इन Rn. अब ये Rn देखिए, हम वेक्टर स्पेस पे गए थे, Rn से हमने स्टार्ट किया था, देन वी मूव टू द वेक्टर स्पेस एंड वंस अगेन वी आर इन Rn. अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वैलिड फॉर Rn ऑल्सो एंड एनी वेक्टर स्पेस V ऑल्सो. कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ डीकम्पोजिंग. और जाते जाते प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही आइडिया दिया था कि आपके पास एक दो वेक्टर्स होंगे, और आइडिया क्या है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का, कि आप एक वेक्टर जो है उसको डीकम्पोज करना चाह रहे हैं एक दो वेक्टर्स में विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. और किस तरह ऑर्थोगोनल है कि एक वेक्टर जो है वो पैरेलल टू अनदर गिवन वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर है. ठीक है, तो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे ना कंपोनेंट्स. और फिजिक्स में फोर्स को हम इस तरह करते रहे हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते रहे हैं. फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है, अगर नहीं भी पढ़ी हुई, यू डोंट नीड दिस कंसेप्ट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स हेयर इन दिस कोर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा. सो कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ डिकम्पोजिंग अ वेक्टर, y वेक्टर आपको दिया गया है, in Rn into the sum of two vectors, one a multiple of u and the other orthogonal to u. We wish to write this one. अब ये जो है, ये वेक्टर जो है y hat जो है, ये पैरेलल टू u है, और z जो है, z वेक्टर जो है ये ऑर्थोगोनल है किसके, y का हैट के. इसका मतलब है y हैट डॉट z शुड बी इक्वल 0. ऐसे दो वेक्टर्स के सम में हमने लिखना है. ठीक है, किसी भी गिवन वेक्टर को. तो किस तरह, अगर y का हैट जो है वो पैरेलल टू u होगा तो y हैट शुड बी इक्वल्स अल्फा सम u, ये होगा. ठीक है, अब फ्रॉम दिस इक्वेशन सपोज वी कैन राइट दिस वन. Given any vector, we can write into a parallel vector of u plus an orthogonal vector z. Then from this equation z equals y hat y minus y hat. z equals यही आएगा ना इस इक्वेशन से, y minus y hat. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम y hat which is parallel to u उसको अगर हम निकाल लें, so we will be able to find out orthogonal component of the given vector y for some scalar where y equals alpha u for some scalar alpha and z is some vector orthogonal to u. ठीक है, तो अब ये आपको दिया गया है y hat. अगर हम कैलकुलेट करें तो अल्फा की वैल्यू जो है वो y डॉट u ओवर u डॉट u, ये अल्फा की वैल्यू आएगी, एंड अल्टीमेटली आवर y हैट विल बी y डॉट u डॉट u वेक्टर u जो कि ये यहाँ पे दिया गया है. अब नोटिस करें कि ये डॉट प्रोडक्ट दैट विल बी अ रियल नंबर, डिनोमिनेटर ये भी एक रियल नंबर होता है. अब हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि u डॉट u इनफैक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर.
ठीक है, क्योंकि नॉर्म ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हमने इस तरह डिफाइन की थी, u डॉट u, स्क्वायर रूट ऑफ u डॉट u। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे अगर स्क्वायर कर लेंगे तो दैट विल बी u डॉट u, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकली representation of the same idea which I have explained to you, that you are given a vector y and you want to decompose that vector into two components. U is given, this u is given, y hat is parallel to u and perpendicular to z is this one, y minus y hat, which is y minus y hat, which is perpendicular to this component u. और अल्फा की वैल्यू किस तरह हमने डिटरमिन की है, बाय नोइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, z का और y हैट का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। यहां से अल्फा की वैल्यू जो है वो हमने डिटरमिन की है, एंड यू कैन डू इट इजीली। आई हैव एक्सप्लेन टू यू ज्योमेट्रिकली एज वेल एज अ लिटिल बिट I gave you a little bit hint of the mathematics. So this will be the parallel component y hat and z will be the orthogonal complement. ये orthogonal projection और y hat को हम कहते हैं कि ये orthogonal projection है इसकी। y projection, क्योंकि projection इसी तरह हम define करते हैं, y से perpendicular plot किया on the u and this vector is in fact y hat, which is the in fact projection of the given vector y onto the vector u, और जो कि हमें इस फॉर्मूले से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो निकाला करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एग्जांपल है, लेट y equals 7 2 and this vector belongs to R2, u equals 4 2, this vector also belongs to R2. Find the orthogonal projection of y onto u, then write y as the sum of two orthogonal vectors, one in span of u and one orthogonal to u. अब orthogonal projection हमने पढ़ ली है। orthogonal projection जो है y hat equals y dot u over u dot u into u. This is a real number, call it alpha and u. So y hat जो है ये आपका by definition किस सेट में चला गया, linear combination alpha is a real number multiplied by u, so by definition y hat belongs to span of u. यही आ गया ना, तो यही हमें कहा गया है कि y को आपने ऐसे डिकम्पोज करना है जो कि एक कंपोनेंट जो है सम किया जाए इक्वल्स y के आए, वन कंपोनेंट बिलोंग्स टू स्पैन एंड द अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू u, और अदर कंपोनेंट जो है वो z है, z प्लस y हैट जो है इक्वल्स y होना चाहिए। तो z किस तरह आएगा, z विल बी इक्वल्स y माइनस y हैट, ठीक है। इसका मतलब है वी विल कैलकुलेट y हैट और y हैट कैलकुलेट जो कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y की ऑन टू वेक्टर u, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले y डॉट u कैलकुलेट करेंगे, फिर u डॉट u जो है ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है दोनों डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट जो है वो हम कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ जाएगा, एंड फ्रॉम दिस equation we will be able to write down the vector which is orthogonal to u, and this z vector is in fact orthogonal to u होगा, z is orthogonal to u होगा, ठीक है। So let's calculate the y dot u which is the inner product of y and u. By definition 7 2 dot 4 2, it will be 7 4s are 28 plus 12 40, and u dot u will be 16 plus 4, that will be 20. So by putting these values of y, the inner product of y and u, and the inner product of u by itself,
Into this formula, we are able to write down the orthogonal projection. Orthogonal projection equals 40 over 20 into u, which is 2 into u, 8 and 4. अब z हमने निकालना है. z is just the subtraction of 7 to y minus y hat. y जो है ये आपका 7 2 है, माइनस y hat जो है ये 8 4 आपका बन रहा है. So that will be -1 -2. Consequently, our given vector y is written as the sum of y hat, this vector which is in the span of u, plus z, and z vector is perpendicular to u, and in fact आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है दोनों वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हैं y हैट की और z की, इसको अगर आप इस इक्वेशन में डालें, you are getting 7 and 2 which is exactly y. So verification भी होगी इस एग्जांपल की. So whenever we are asked to find out or decompose a vector into two components, one is parallel to the given vector, जैसे इस एग्जांपल में u था, and the other is orthogonal to the given vector u, we will always find out the orthogonal projection of the given vector onto y का. जैसे हमने orthogonal projection देखा u पे, और u के along हम एक कंपोनेंट ढूंढना चाह रहे थे और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढना चाह रहे थे, सो दैट वी टेक द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड दैट रिजल्ट्स टू द वेक्टर y. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू डिकम्पोज अ गिवन वेक्टर इनटू two components. One component is parallel to another given vector and the other component is orthogonal to that vector. Let's go to the next slide. ऑर्थोनॉर्मल सेट्स. ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, ऑर्थोगोनल सेट्स हमने पढ़ लिए हैं. ऑर्थोनॉर्मल में सिर्फ एक कंडीशन और ऐड कर दें, ऑर्थोगोनल सेट हो और हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो भी 1 हो, देन वी विल से दैट द सेट ऑफ वेक्टर इज ऑर्थोनॉर्मल. अ सेट ऑफ वेक्टर्स u1 so on and so forth up in Rn is said to be an orthogonal set if each pair of the distinct vectors, यहाँ पे ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोनॉर्मल है. ठीक है. ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स फ्रॉम द सेट इज ऑर्थोगोनल, दैट इज दिस, ऑर्थोगोनल हो, एंड whenever I equals I, it means the magnitude of u square equals 1. क्योंकि नॉर्म जो है, मैग्नीट्यूड या नॉर्म हमने इसी तरह डिफाइन की थी ना, u dot u, it should be 1. Not only vectors should be orthogonal to each other, बल्कि हर वेक्टर की नॉर्म जो है वो भी 1 आनी चाहिए. एग्जाम्पल है, show that v1, v2, v3 is an orthonormal basis in R3 where v1 equals this one, v2 equals this one, v3 equals this one. ऑर्थोनॉर्मल बेसिस शो करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्थोगोनल ये हैं कि नहीं. v1 dot v2 that will become -3 over 66 plus 2 over 66 and plus 1 over 66. It turns out to be 0. v1 dot v3 ये आप देखेंगे -3 over 66 into 11, ये आएगा -4 over 66 into 11 plus 7 over 66 into 11 which is 0 once again, and v2 dot v3 जो है ये क्या आएगा 1 over 6 into 66 minus 8 over 6 into 66 plus 7 over 6 into 66, and it turns out to be 0. So the vectors are orthogonal. The set of vectors v1, v2, v3
आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल अगर होगे विच इम्प्लाइज कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, विच इम्प्लाइज कि ये बेसिस फॉर्म कर दे। लेकिन हमने एक और बात चेक करनी है कि ये ऑर्थोनॉर्मल है, इसका मतलब है v1 डॉट v1 इक्वल्स 1 होना चाहिए, v2 डॉट v2 इक्वल्स 1 होना चाहिए, v3 डॉट v3 इक्वल्स 1 होना चाहिए। अब एक सिर्फ हम चेक कर लेते हैं, v1 डॉट v1 जो है ये 9/11 होगा प्लस 1/11 प्लस 1/11, so 11/11 it is equals 1. Similarly you can check that कि v2 डॉट v2 भी 1 है और v3 डॉट v3 भी 1 है। in other words v1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये भी 1 है, v2 मैग्नीट्यूड और नॉर्म स्क्वायर ये भी 1 है एंड v3 नॉर्म स्क्वायर ये भी 1 है। ठीक है, सो this set forms an or not only orthogonal orthonormal basis of R3. ठीक है, we have a result which states that an m into n matrix U has orthonormal columns if and only if U transpose U equals identity matrix हो। ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करें कि ट्रांसपोज लेके आप उसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। लेट U be an m into n matrix with orthonormal columns and let x and y be in Rn के कोई से वेक्टर्स हैं, then the norm of ux equals the norm of x। ठीक है, इट सर्व एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉर्म पे कोई फर्क नहीं आ रहा। u of x डॉट u of y इक्वल्स x डॉट y। अब आप ये देखें कि ये एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर होगा, सो वी कैन टॉक अबाउट देयर डॉट प्रोडक्ट। ux डॉट uy इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ x डॉट y इक्वल्स 0 होगा। ठीक है, अब let U equals this one and x equals this matrix, show that U has orthonormal columns and verify that norm of ux equals norm of x। ये verify हमने करना है। In fact we can verify एक और वेक्टर लेके y वेक्टर लेके ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं ये भी वेरीफाई की जा सकती हैं। U will be orthonormal, you will have orthonormal columns if U transpose U equals identity matrix है। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज का क्या मतलब है, 1 रोज जो है ये कॉलम्स बन जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2/3 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2/3 एंड 0 1/3 multiplied by U itself 2 1 2 0 2 3 -2/3 and 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव, पहले ये देखें कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं, पॉसिबल होगी डेफिनेटली। इसमें इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, so the answer will be a 2/2 identity matrix। ये हम चेक कर लेते हैं। 1/2, the first entry will be 1/2 plus 1/2 which is 1। ठीक है, 0 into 0 0 होता है। The second entry will be 2/3 into square root of 2 minus 2/3 into square root of 2 and 0 into 1/3 which is 0. Similarly, you can check that the other entries, this entry is 0 and this entry is 1. This is the identity matrix of order 2, which implies that columns of A are orthonormal। क्या मतलब है कि सेट एक बनाएं, A1, इसको अगर A1 मैं कहूं, इसको A2 कहूं, A1 A2 is an orthonormal set। ठीक है,
अब वेरीफाई आपने करना है कि u आपको दिया गया है, u मल्टीप्लाई बाय x करें, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0, 2/3 माइनस 2/3, 1/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 square root of 2 divided by square root of 2 and plus 2, which is 3, and here we will have 1 minus 2, and here we will have 0, 1. So this vector turns out to be 3 minus 1, 1, and the magnitude of this vector, norm of u into x, norm equals स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो मुझे स्क्वायर रूट नहीं लेना पड़ेगा, 9 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स 10। और अगर x का मैं स्क्वायर रूट लूं, x का नॉर्म लूं, 11 होगा, ये 9 प्लस 1 प्लस 1 11। x का नॉर्म का स्क्वायर लूं, इट टर्न्स आउट टू बी 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 3 square, which is 2 plus 9 equals 11. So this property is verified, which is this one. The first property is verified. Let's say कि मैं y आपको दे देता हूं 1 and 2. You can verify the second property also. ठीक है, second property को भी verify आप कर सकते हैं। Let's say मैं आपको z दे देता हूं such that इसका जो है x डॉट z इक्वल 0, यहाँ आप खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं z सच दैट x डॉट z इक्वल 0 हो, तो आप थर्ड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। एंड यू शुड वेरीफाई दीज टू प्रॉपर्टीज बाय टेकिंग, लेट्स से फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आप y ये ले सकते हैं और z को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उससे, सच दैट z डॉट x इक्वल्स 0, inner product of x and z equals 0, ठीक है। The matrix U given by this one is an orthogonal matrix because it is square and because its columns are orthonormal. Verify that the rows are orthonormal too. ये जो है कहा गया है कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 इसका ऑर्डर है, इट्स कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल, इसके कॉलम्स जो हैं, लेट्स से दिस वन A1, A2, A3 ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब ये है A1 डॉट A2 इक्वल 0, A1 डॉट A3 इक्वल 0 एंड A2 डॉट A3 इक्वल 0। ऑल दीज आर 0 as well as A1 norm equals 1, A2 norm equals 1 and A3 norm equals 1। अब इसकी रोज को अगर मैं R1, R2, R3 कहूं तो मुझे ये कहा गया है कि रोज भी इसकी ऑर्थोनॉर्मल है, मींस R1 डॉट R2 इक्वल 0, R1 डॉट R3 इक्वल 0 एंड R2 डॉट R3 डॉट प्रोडक्ट या inner product, these are the same thing, all these are 0, as well as R1 norm equals 1, R2 norm equal 1 and R3 norm equal 1. All these norms are 1 and you have to verify for this example. You can easily verify. In fact, inner product or dot product calculate करना easy है. I am not calculating all these things for you. मैंने just आपको बता दिया what you have to done. नॉर्म जो है स्क्वायर जो है अगर हम बोथ साइड्स का कर लें u A1 डॉट A1, ये भी डॉट प्रोडक्ट ही है, ये 1 के इक्वल आपने शो करना है कि ये A1 डॉट A1 जो है 1 आता है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू कैन चेक इट योरसेल्फ, ठीक है। इसके लिए A2 डॉट A2 इनर प्रोडक्ट ये 1,
इसके लिए A3 डॉट A3 इक्वल्स 1, ये सब आपने खुद से करने हैं। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि हम अब रियलाइज करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन R2 onto a line through the origin has an important analog in Rn. In fact, this is the shortest distance. Perpendicular distance जो है shortest distance होता है। कोई भी आपको पॉइंट दिया गया हो और प्लेन दिया गया हो, इसी आइडिया को हम जनरलाइज करेंगे Rn के लिए। Given a vector y and a subspace w in Rn, एक पॉइंट है, एक प्लेन है, सबस्पेस जो है उसकी ज्योमेट्री R3 में तो प्लेन ही है। अगर इसी को आइडिया को जनरलाइज करें किसी भी Rn के लिए, so we can talk about this one. There is a vector which is the orthogonal projection of y onto the space w such that, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, such that y hat is the unique vector in W for which y minus y hat is orthogonal to W. ये हमारा z ही होता था ना, z, y को हमने लिखा था y hat प्लस z, और y hat और z एक दूसरे के ऑर्थोगोनल थे, ठीक है, कंपोनेंट थे, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट थे, is orthogonal to W. Now we are generalizing this concept to the Rn. N is any positive integer, and second property is y hat is the unique vector in W closest to y. Y कोई भी पॉइंट है, उसके closest shortest distance from y to the plane formed by the subspace W is in fact the orthogonal projection y hat is the unique vector in W closest to y, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान ये है और इसी को ये ज्योमेट्रिकली दिखाया गया। ये जीरो है, दिस इज द स्पेस सबस्पेस W, ये सबस्पेस किसकी है, Rn की है, ये इसका नल वेक्टर है। नल वेक्टर से ये y हैट जो है हमने प्रोजेक्शन कैलकुलेट की है y की ऑन टू दिस W। अब ये W का W स्पैन होगा ना, इसकी बेसिस होगी, बेसिस का मतलब है स्पैन होगा V1 V2 अप टू सो ऑन, लेट से VP वेक्टर्स के स्पैन होगा। तो y हैट इनफैक्ट प्रोजेक्शन है इन तमाम वेक्टर्स के। अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ एक वेक्टर पे एक प्रोजेक्शन निकालना सीखी है ना, अब सबस्पेस पे प्रोजेक्शन, गिवन अ वेक्टर we will be able to find out the projection on the subspace of a given vector, ठीक है। तो ये shortest distance, perpendicular distance यही होगा ना, between a plane and a point there is a perpendicular distance is the shortest distance। यही second property यही आपको बता रही है कि y hat is the unique vector in W, क्योंकि y hat जो है ये अल्फा इंटू यू होता है। अभी तक हमने सिर्फ एक वेक्टर की जब बात करें, नाउ वी आर रिप्लेसिंग द वेक्टर विद द सबस्पेस W। तो y हैट जो होगा वो W में ही होगा, विच इज द क्लोजेस्ट टू द y शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है। प्रॉब्लम्स हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। These two properties or y hat provide the key to finding the least square solutions of the linear system। और least square solutions जो हैं ये हमने next lectures में discuss करने हैं कि what are the least square solutions of the system of linear equations, ठीक है। तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चला कि y hat which is the orthogonal projection of a given vector is the shortest path between the vector and the subspace W spanned by certain vectors, और subspace है वो Rn की, ठीक है। Example है, let U1 so on and so forth U5 be an orthonormal basis for R5। इसका मतलब क्या है कि Ui dot Uj equals 0 है and Ui dot Ui equals 1 है, orthonormal basis है, ठीक है। Whenever I is not equal to j, this property is hold whenever I is not equal to j, and let y equals C1, linear combination कोई भी दिया गया है, ठीक है। Consider the subspace W spanned by U1 U2 and write y as the sum of a vector Z1
in W and a vector Z2 in orthogonal complement of W. अगर तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनली दिए गए हैं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है. राइट y एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, क्योंकि अगर कंप्लीट में लिखूं प्लस यहाँ पे C3U3 होगा प्लस C4U4 होगा एंड एट द एंड ये C5U5 है. अब अगर ये वेक्टर मैं इसको मैं कह दूं Z1 और बाकी जो वेक्टर हैं उसको मैं कह दूं Z2. सो जो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कि y को Z1 प्लस Z2 हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन से. अब Z1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 U2 होगा एंड Z2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U3 U4 U5 होगा बाय डेफिनेशन. अब व्हाट अबाउट Z1 डॉट Z2, इन दोनों का अगर मैं डॉट ले लूं, सिंस आई एम गिवन दैट दिस वेक्टर, this set of vectors is orthonormal, it means Z1 dot Z2, which is C1 U1 plus C2 U2 dot C3 U3 plus C4 U4 plus C5 U5. ये डॉट अगर मैं कैलकुलेट करूं इन दो वेक्टर्स का तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें U1 डॉट U3 आएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल भी नहीं, मोर देन दैट ऑर्थोनॉर्मल है, इनका मैग्नीट्यूड भी 1 है. प्लस C1 C4 U1 डॉट U4 प्लस C1 C5 U1 डॉट U5. ये तमाम ये जो डॉट आ रहे हैं all these are zeros. प्लस अब C2 C3 U2 डॉट U3 प्लस C2 C4 U2 डॉट U4 प्लस C2 C5 U2 डॉट U5. ये भी सारे 0 होंगे क्योंकि ये वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है. जब ये तमाम 0 हो जाए तो Z1 डॉट Z2 इक्वल 0 आ गया. इसका मतलब है कि Z2 बिलोंग्स टू, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के, बिलोंग्स टू W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, जिसको हम लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, इसको हम इस तरह लिखते हैं. सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल इन विच वी आर गिवन दैट a given set of vectors is orthonormal and we are given a linear combination of a vector and we have find out two vectors. One vector is in the span of U1 U2 and other vector is in the orthogonal complement of span of U1 U2. We have an important result, the orthogonal decomposition theorem, और ये हम बार बार नेक्स्ट लेक्चर्स में भी यूज करेंगे. Let W be a subspace of Rn, then each y in Rn can be written uniquely in the form. बिल्कुल वही चीज है जो हमने R2 के वेक्टर्स के लिए की थी कि R2 के वेक्टर्स y इक्वल्स प्लस z, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है और ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर है. ठीक है. Where y hat is in W, y hat जो है, अब R2 के केस में y hat इक्वल्स अल्फा और u वेक्टर के पैरेलल था, अल्फा u था. ठीक है. और y hat का फॉर्मूला क्या था, y डॉट u ओवर u डॉट u इनटू द वेक्टर u, ये फॉर्मूला था y hat का. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं Rn के लिए. Y hat is in W and Z is in orthogonal complement of W. In fact, if U1, U2, UP is an orthogonal basis of W, orthogonal basis of W, बड़ी strong condition है, then Y hat equals this one. Y hat जो है इसके इक्वल है. ये जो है orthogonal projection है Y की on to U1
सो ऑन, सब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करेंगे और सबका सम अप कर देंगे। ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y की ऑन टू द वेक्टर UP, सबका सम करेंगे तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू द सबस्पेस W आ जाएगी। ठीक है, और अब अगर z निकालना होगा तो इस इक्वेशन से, डिकम्पोजिशन से, z इक्वल्स विल बी इक्वल्स y माइनस y हैट, क्योंकि y तो आपको दिया गया होगा और y हैट आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द ऑर्थोगोनल वेक्टर टू द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और W के परपेंडिकुलर, और ये उसकी ज्योमेट्री दिखाई गई है। पहले हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर था, अब हमारे पास एक सबस्पेस है W जो कि Rn की सबस्पेस है। ठीक है, ये एग्जैक्टली द सेम ज्योमेट्री एज वी हैव इन द R2 केस। द वेक्टर y hat is called the orthogonal projection of y onto W and is often written as projection of y onto W। y hat को हम इस तरह लिखेंगे, so on and so forth. We have another example. Let u1 equals 2 5 minus 1, u2 equals minus 2 1 1 and y equals 1 2 3. Observe that u1 u2 is an orthogonal basis of W. अब ये सबस्पेस किसकी है? R3 की, क्योंकि R3 के एलिमेंट्स हैं। Write y as the sum of a vector in W and a vector orthogonal to W. इसका मतलब है y hat हमने इवेल्युएट करना है जिसका एक्सप्रेशन दो ही वेक्टर्स दिए गए हैं, दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड u1, इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 विद इटसेल्फ, इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड u2 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विद इटसेल्फ। ये सब आप कैलकुलेट करें। u1 u2 आपको दिए गए हैं, दैट विल टर्न्स आउट टू बी दिस, अल्टीमेटली दिस y hat इज दिस वन। और y hat, अब y को आपने लिखना है y hat प्लस z, वेयर z बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W। अब ये y hat आपने कैलकुलेट कर लिया, z किसके इक्वल होगा? y माइनस y hat के। ठीक है, तो ये y हमें दिया गया था 1 2 3 माइनस y hat जो हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसको इसमें डाल दें, यू विल गेट द required z. This is in fact equal z such that y equals y hat plus z, and you can verify also कि y hat minus 2 by 5 है, 2 है, 1 by 5 है, plus z जो है 7 by 5 है, 0 and 14 by 5 है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका आंसर जो है वो exactly y आएगा 2 5 minus 1. You can check it. Now let's see the geometric interpretation of the orthogonal projection. When W is a subspace of R3 spanned by U1 and U2, here y1 hat is the orthogonal projection of given y onto U1 and y2 is the projection of y onto the lines spanned by u1 and u2। अब इन दोनों का सम, प्रोजेक्शन अगर w पे हमने निकालना है तो हमने यही सीखा हुआ है ना, y1 प्रोजेक्शन प्लस y2 प्रोजेक्शन। अब इसका प्रोजेक्शन हम ये ज्योमेट्रिकली देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन इनफैक्ट w पे है कि नहीं। w जो है वो स्पैन है u1 और u2 था, as in the previous example. The orthogonal projection y hat of y onto W is the sum of the projection of y onto one-dimensional subspaces that are orthogonal to each other. ठीक है, orthogonal to each other। अब ये ज्योमेट्रिकली देखें, ये आपको दिया गया है u2, ये आपका जो है ये u1 है। ठीक है, अब y आपको ये दिया गया था, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि y का प्रोजेक्शन ले लिया u1 u2 प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये आ गया। अब इन दोनों का आपने
परपेंडिकुलर प्लॉट किया u1 पे, और ये इनफैक्ट ये वेक्टर जो है यहां से यहां तक ये y1 हैट है, y1 प्रोजेक्शन ऑफ y1 ऑन टू u1। अब ये जो है इतना, ये y2 हैट है, प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u2। अब इनको अगर सम करें, ये सिमिलर ट्रायंगल्स ये आपके पास आ रही हैं, ये ट्रायंगल और ये दूसरी ट्रायंगल, ये जो है ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की जो है साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, लेंथ जो है इक्वल होती हैं। ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 है, यहाँ पे ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 हो गया तो ये एंगल्स सेम हो जाएंगे। तो हर ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इसका डायगोनल जो है, सम जो है वो y1 प्रोजेक्शन अगर आपने निकालनी है, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स विच इज y1 हैट एंड y2 हैट, इसका सम जो है, जो कि डायगोनल भी बन रहा है रेक्टेंगल का। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकली ये सम के इक्वल है। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ये टू वेक्टर्स हैं, अगर w जो है वो स्पैन ऑफ u1 u2 अप टू सो ऑन up हो, तो y हैट जो है वो y का प्रोजेक्शन ऑन टू w, u1 पे प्रोजेक्शन प्लस u2 पे प्रोजेक्शन प्लस सो ऑन up पे प्रोजेक्शन, उन सब के सम के इक्वल होगा, जैसे 2 के केस में हमने यहां पे देख लिया। Orthogonal projections have some very important properties. If y is in W equals span of u1 up, then projection of y onto W, from now onwards we will use this one, it means y hat जो हम पहले करते हैं, projection of y onto W equals y। अगर y W में ही होगा, स्पेस W में, तो प्रोजेक्शन उसके इक्वल ही होगा y के, और एंड इट मेक्स सेंस आल्सो ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। लेट W be a subspace of Rn, let y be any vector in Rn, and let B hat be the orthogonal projection of y onto W। अब B hat को हमने ये भी प्रोजेक्शन ऑफ y on to space W इस तरह भी लिख सकते हैं। Then B hat is the closest point in W to y। B hat जो है ये W में होगा और ये closest point होगा, क्योंकि points तो एक y आपको दिया गया है। अब there are many points जहाँ से इसका distance जो है different हो सकता है। हमने W पे ऐसा point ढूंढना है कि ये shortest distance हो from this y, and this point will be the projection of y onto W। और इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं? तो कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, इसको y माइनस बी कैप, डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स u and v in fact is norm of u माइनस v। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? गिवन y एंड गिवन अ वेक्टर स्पेस सब स्पेस w इज y माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू w, जो कि b है। ये छोटा होगा, बाकी सब दूसरे वेक्टर्स आप w में ले लें, उनका डिस्टेंस y से बड़ा ही होगा, फॉर ऑल v इन w डिस्टिंक्ट फ्रॉम b hat। I have written a remark, the vector b hat is called the best approximation to y by elements of w। ठीक है जी, ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। b hat is such a vector in w
subspace of Rn such that the shortest distance between the point given vector y is the distance between the y and the projection of y onto subspace W. Let's do some examples. If u1 equals this one, u2 equals this one, and y equals this, in fact previous example में ही है, and w equals span of u1, u2, then the closest point to y in w to y is this one. Closest point, ये अभी best approximation, the best approximation theorem हमने अभी पढ़ा है. Approximation theorem which states that W, अगर ये आपके पास W ये सबस्पेस आ रही है, R3 के हैं, तो that will be a plane U1 और U2 से पास करने वाला प्लेन जो है, और ये ओरिजिन यहाँ पे होगा, ओरिजिन से पास करने वाला प्लेन होगा, और Y कोई आपका इस प्लेन से बाहर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ Y ऑन टू सबस्पेस W, जिसको हम y हैट भी कहते हैं, प्रीवियस थ्योरम में b हैट का था, इज सच अ वेक्टर सच दैट y माइनस y हैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y एंड w. ठीक है, तो ये y प्रोजेक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था. देन द क्लोजेस्ट पॉइंट इज दिस वन टू द गिवन y. ये जस्ट एप्लीकेशन थी द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, जो कि हमने ये यहाँ पे स्टडी किया. एग्जांपल है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट y इन Rn to a subspace W is defined as the distance from y to the nearest point in W. Nearest point वो क्या होता है, y hat होता है, projection होता है. Find the distance from y to W, span of U1, where U1, U2, where y equals this one, U1 is given this one, and U2 equals this one. So we will apply the best approximation theorem. Best approximation theorem says that the shortest distance or the closest distance from a given vector y to the subspace W, which is spanned by U1, U2, is the y minus projection of y, the length of or norm of the vector y minus y hat. So we will calculate the y hat, which is calculated here. By the best approximation theorem, the distance from y to W is this one, where y hat is the projection of y onto the subspace W. Since U1, U2 is an orthogonal basis, आप चेक कर सकते हैं कि U1 डॉट U2 इक्वल्स 0 आ रहा है. ऑर्थोगोनल बेसिस है, तो इसका जो है प्रोजेक्शन जो है इसके इक्वल होगा. इसके इनर प्रोडक्ट जो है, ये इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किए, सो द वैल्यू बिकम्स दिस वन. नाउ y माइनस y हैट स्क्वायर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. y माइनस y हैट स्क्वायर इक्वल्स -1. डिस्टेंस जो है ये किस तरह आ रहा है, -1 माइनस इंटू -1 स्क्वायर विच इज 0 प्लस -8 माइनस इंटू -5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस 10 स्क्वायर जो है वो मिसिंग है. दिस वन बिकम 0 स्क्वायर, दिस वन विल बिकम माइनस प्लस -3 स्क्वायर, एंड दिस वन विल बिकम -7 -6 स्क्वायर. सो 9 plus 36 equals 45, which is the shortest distance between the vector y and the subspace W spanned by U1 and U2. The next result is, if U1 UP is an orthonormal basis for a subspace W,
ऑफ आर एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, पहले ऑर्थोगोनल बेसिस थी, अब ऑर्थोनॉर्मल में यू आई डॉट यू आई इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की नीचे अगर ऑर्थोगोनल बेसिस होती है तो यहाँ पे u1 डॉट u1 होता है, यहाँ पे u2 डॉट u2 होता है और यहाँ पे up डॉट up होता है। अब अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो ये सब 1 है, तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो 1 1 यहाँ पे पुट कर दें आप, उसके इक्वल्स आ जाएगा जो कि पहले एक्सप्रेशन लिखा होगा हुआ था। इफ u इक्वल्स u1 u2 अप टू सो ऑन up, यानी कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल है, देन प्रोजेक्शन ऑफ w of y on to w is a subspace spanned by u1 so on and so forth up equals this one। अब इसकी एप्लीकेशन जो है इस रिजल्ट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इनफैक्ट आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजी कर देता है। ठीक है, एग्जांपल है, लेट y इक्वल्स दिस वन, u1 इक्वल्स दिस वन एंड u2 इक्वल्स दिस वन and w equals span of u1 u2. Use this fact that u1 and u2 are orthogonal to compute projection of w onto y। ऑर्थोगोनल है ये, इस फैक्ट को यूज करके आपने जो है प्रोजेक्शन ऑफ y विच इज प्रोजेक्शन ऑफ y इक्वल्स y डॉट u1 ओवर u1 डॉट u1 इंटू u1 प्लस y डॉट u2 ओवर u2 डॉट u2 इंटू द वेक्टर u2। इससे आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो निकाल लेनी है। y डॉट u1 जो है ये इक्वल आ रहा है 9 प्लस 1 माइनस 12 के, विच इज इक्वल -2 u1 डॉट u1 1 plus 1 plus 4 which is equal 6, y dot u2 equals 81 plus 1 and 6 plus 36। और सिमिलरली आपके पास u2 डॉट u2 जो है वो क्या आ रहा है, u2 डॉट u2 81 plus 1 plus 36। So you will put all these values here and calculate the projection of y onto the w space spanned by u1 u2। ठीक है, we are at the end of our lecture। At the end of our lecture I always give you some practice problems, and here are some of the practice problem question। Let x equals this one, u1 equals this one and u2 equals this one। u1 u2 u3 u4 all these vectors are belongs to R4 और x कोई आपको वेक्टर, write x as the sum of two vectors, one in span of u1 u2 u3 and the other in span of u4। अब आप ये चेक करें कि ये वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। 1 प्लस 2 माइनस 2 minus 1 u1 dot u3 तो 0 है। Similarly you will check whether these vectors are orthogonal or not। orthogonal अगर होंगे तो हम easily जो है वो x को राइट डाउन कर सकते हैं जो कि एक वेक्टर इसके स्पैन में हो और दूसरा वेक्टर इसके स्पैन में हो और ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। फाइंड द क्लोजेस्ट पॉइंट to y in the subspace W spanned by V1 and V2 where y equals this one, V1 equals this one and V2 equals this one। V1 V2 देखें आप, V1 डॉट V2 इक्वल 0 आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन का फार्मूला लिखते हैं। प्रोजेक्शन का फार्मूला जो होगा वो ही क्लोजेस्ट पॉइंट यही होगा और क्लोजेस्ट डिस्टेंस y, प्रोजेक्शन y, उसका नॉर्म आप ले लें, that will be the closest distance। Find the best approximation to x by vectors of the form c1 v1 plus c2 v2 as the vectors in previous example। previous example में best approximation जो है वो आपने x की जो है डिटरमिन करनी है और लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम जो हमने
आज के लेक्चर में स्टडी किया हुआ है वो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम इनफैक्ट स्टेट्स दैट आपका प्रोजेक्शन जो होता है वो ही जो है आपकी बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है. So by using the best approximation theorem you will be able to find out the approximation of x in the W subspace which is spanned by V1 and V2. So these are the some of the practice problem जो कि orthogonal projection जो है ये बड़ा important concept है और आगे next 2 lectures में हम इसी की applications जो हैं वो पढ़ेंगे. और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमें बताता है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ऑन द सबस्पेस W सबस्पेस जो है वो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन भी होती है वाई डाय. सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर और till the next lecture, Allah Hafiz and take care.